तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल का दावा, ममता बनर्जी ही बनाएंगी पश्चिम बंगाल में सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। ममता ने पीएम मोदी और शाह पर बोला हमला, कहा 294 सीटों पर मैं हूं उम्मीदवार, बीजेपी मुझसे लड़े। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। असम में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए मंत्री सुमरुंगहांग चुनाव लड़ने की भी अटकल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का आरोप, अंग्रेजों की तरह देश में कंपनी शासन थोपना चाहती है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल जा रही है सरकार, हम भी वहीं मिल लेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कृषि कानून के खिलाफ विरोध का सिलसिला जारी, गोलापुर में ट्रैक्टर रैली में गूंजे सरकार के खिलाफ नारे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। टीएमसी और बीजेपी के बीच गहराई राजनीतिक लड़ाई, ट्विटर पर जमकर भड़की ममता बनर्जी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सिंगू बॉर्डर पर 3 राउंड फायरिंग, किसानों ने कहा गाड़ी से आए 4 लोग गोली चलाकर भागे। एक और बड़ी अपडेट, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। कल से पेट्रोल डीजल पर चर्चा के लिए कांग्रेस ला सकती है स्थगन प्रस्ताव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने भाजपा से बनाई दूरी, बढ़ी सियासी सरगर्मी। एक और बड़ी अपडेट, असम में एआईयूडीएफ ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम रावत दिल्ली रवाना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसानों ने छोड़ा नया अभियान, हरियाणा में विधायकों पर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग का बनाए दबाव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल का दावा, ममता बनर्जी ही बनाएंगी पश्चिम बंगाल में सरकार। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटेल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा किया है और कहा है कि टीएमसी उनके नेतृत्व में एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। दोस्तों बता दें, नाना पटेल ने कहा है कि मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती के घर गए थे। भागवत जी उनके घर में सिर्फ मच्छी खाने तो नहीं गए, इस व्यवस्था का कैसा लिंक है ये सब देश की जनता समझ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही फिर से सरकार बनाएंगी। चलिए अगली खबर। ममता ने पीएम मोदी और शाह पर बोला हमला, कहा 294 सीटों पर मैं हूं उम्मीदवार, बीजेपी मुझसे लड़े। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की 294 सीटों पर वो उम्मीदवार हैं, बीजेपी उनसे लड़ाई करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में झूठे वादा करते हैं और बंगाल में कहते हैं कि फ्री में दूंगा, पहले रसोई गैस फ्री में दें, कहते हैं कि बंगाल दखल करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली संभाल कर दिखाएं। उन्होंने कोविड वैक्सीन की मोदी वैक्सीन कर दिया है। दोस्तों बता दें, साथ ही ममता ने कहा है कि स्टेडियम अपने नाम पर, वैक्सीन खुद के नाम पर, कभी इंडिया का नाम बदलकर अपने नाम पर रख देंगे। कल का ब्रिगेड भी ग्राउंड कर दिया है, पैसा से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा है कि महिला शक्ति को अपमान करना स्वीकार नहीं करेगी। मोदी बाबू और शाह बाबू सिंडिकेट के 2 नेता बंगाल में आकर झूठ बात बोलते हैं, पीएम झूठ बोलना सही नहीं है। चलिए अगली खबर। असम में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए मंत्री सुमरुंगहांग चुनाव लड़ने की भी अटकल है। दोस्तों दरअसल असम विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर भाजपा सरकार में मंत्री रहे सुमरुंगहांग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुमरुंगहांग को कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों बता दें, पिछले दिनों भाजपा ने असम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। जारी किए गए लिस्ट में सुमरुंगहांग का नाम शामिल नहीं था। दोस्तों बता दें, सर्बानंद सोनोवाला की सरकार में खनन मंत्री रहे सुमरुंगहांग ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सुमरुंगहांग ने कहा है कि जिस तरह मेरा टिकट काटा गया वो तरीका मुझे पसंद नहीं आया, मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाया, कुछ लोगों की साजिश के चलते मुझे टिकट नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि मैं भाजपा में रहकर जनता के लिए कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का आरोप, अंग्रेजों की तरह देश में कंपनी शासन थोपना चाहती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की तुलना ब्रिटिश राज से की है। उन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की तरह बीजेपी भी देश में कंपनी शासन थोपना चाहती है। अखिलेश ने एक बयान में बीजेपी पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों की आय दुगनी होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। सच तो यह है कि किसान की जो आमदनी थी बीजेपी के राज में वो भी खत्म हो गई है। बीजेपी कंपनी शासन थोपना चाहती है।
इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था। इसका जवाब जनता साल 2022 यानी आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले बंगाल जा रही है सरकार, हम भी वहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 100 दिन से भी ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पश्चिम बंगाल गए हैं। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार आजकल पश्चिम बंगाल जा रही है, हम सरकार से वहीं मिल लेंगे। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आजकल सरकार बाहर घूमने जा रही है, आ जाएगी एक आध महीने में दिल्ली, फिर बात करेंगे। टिकैत ने कहा है कि आजकल सरकार कोलकाता गई है, हम भी 13 तारीख को पश्चिम बंगाल जाएंगे। चलिए अगली खबर, कृषि कानून के खिलाफ विरोध का सिलसिला जारी, गोलापुर में ट्रैक्टर रैली में गूंजे सरकार के खिलाफ नारे। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ विरोध का सिलसिला जारी है। सोमवार को गोलापुर के दनी बंगर से किसान और कांग्रेसियों की संयुक्त ट्रैक्टर रैली काठगोदाम से लुधियाना होकर निकली। इस दौरान ट्रैक्टरों पर मौजूद लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नए कानून को किसान विरोधी बताया। चलिए अगली खबर, टीएमसी और बीजेपी के बीच गहराई राजनीतिक लड़ाई, ट्विटर पर जमकर भड़की ममता। दरअसल दोस्तों, बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के मध्य रविवार को अपमानजनक ट्वीट पोस्ट किया गया। यह घटना उस वक्त की है जब पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड रैली को संबोधित कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में पदयात्रा निकाली थी। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सपोर्ट में जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। चलिए अगली खबर, सिंगू बॉर्डर पर 3 राउंड फायरिंग, किसानों ने कहा गाड़ी से आए 4 लोग गोली चलाकर भागे। दोस्तों, दरअसल दिल्ली से सटे सिंगू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन स्थल के करीब रविवार देर रात हवाई फायरिंग की गई। यह फायरिंग सोनीपत टीडीआई सिटी के सामने चली। रिपोर्ट के मुताबिक 3 राउंड हवाई फायरिंग हुई। यह फायरिंग तब की गई जब वहां लंगर चल रहा था। किसानों ने कहा है कि 4 लोग गाड़ी से आए थे और फायरिंग कर भाग गए। फायरिंग करने वाले आरोपी पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार होकर आए थे। चलिए अगली खबर, बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो चुका है। पेट्रोल डीजल पर चर्चा के लिए कांग्रेस ला सकती है स्थगन प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा संसद में पहले ही बजट पास किया जा चुका है। सोमवार से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देश भर में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में और उन पर सदन में चर्चा कराने के लिए कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस ला सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने भाजपा से बनाई दूरी, बढ़ी सियासी सरगर्मी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। अपने दम पर आगामी पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को बताया है कि भाजपा अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत निषाद समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर उनकी पार्टी से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा है कि हम आगामी चुनाव के लिए अपनी पर्चा के साथ तैयार हैं। संजय निषाद ने आगे कहा है कि 166 विधानसभा सीटें हैं जहां निषाद समुदाय की उपस्थिति निर्णायक है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की हमारी मांग जायज है। मुझे नहीं पता है कि भाजपा इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। चलिए अगली खबर, असम में AIUDF ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। दरअसल दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है। दोस्तों, बता दें, AIUDF ने कहा है कि उसने अपने 13 मौजूदा विधायकों में से 7 को फिर से टिकट दिया है। AIUDF महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस, BPF, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा शामिल है। चलिए अगली खबर, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम रावत दिल्ली रवाना। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की बढ़ती अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री को दिल्ली रवाना होने की पुष्टि की, लेकिन कहा है कि उनके दिल्ली जाने में कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री रावत को दिल्ली बुलाया है और शनिवार को यहां 2 केंद्र पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब रावत से दिल्ली में चर्चा की जाएगी। चलिए अगली खबर, किसानों ने छेड़ा नया अभियान। हरियाणा में विधायकों पर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग का बनाए दबाव। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन के लिए किसान नेताओं ने अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दाव दिखाने शुरू कर दिए हैं।
दोस्त बता दें, हरियाणा में सरकार गिराने के लिए किसान नेताओं ने अभियान छेड़ दिया है और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्त बता दें, इसके अलावा बंगाल के चुनाव में सरकार का विरोध करने के लिए पूरी योजना तैयार की गई है और वहां किसान हर विधानसभा क्षेत्र तक जाएंगे। वहां के लिए कुछ किसान नेताओं को जाने की तैयारियां हो चुकी हैं, तो 9 मार्च को बैठक करने अन्य किसान नेताओं की विधानसभा के अनुसार ड्यूटी तय की गई है। किसान नेताओं ने खुलकर ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में विधायकों पर सरकार के खिलाफ वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए उस क्षेत्र के किसान नेता व अन्य लोगों के सहारे दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है।